आज हम दिखाए गए दुनिया का सबसे डरावना जंगल, जहां रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं लोग। ओरेगन साथ हाई एक ऐसा आइलैंड जो 45 साल से पड़ा है वीरान, बेहद ही डरावना दिखता है। यहाँ का नजारा, दुनिया में ऐसी कई डरावनी जगहें हैं जहां जाने से लोग कतराते हैं। ऐसी ही एक जगह रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया प्रांत में भी है, जहां ऐसी ऐसी रहस्यमय घटनाएं घटती हैं। होया बस्यू जंगल, इसे रोमानिया या ट्रांसिल्वेनिया का बरमूडा ट्रायंगल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ रहस्यमय घटनाएं होने की बात कही जाती है, जैसे लोगों का गायब होना और असामान्य घटनाएं। होया बस्यू जंगल के बारे में कुछ खास बातें। रहस्यमय घटनाएं जैसे लोगों का गायब होना, अजीब आवाजें सुनाई देना और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का काम बंद कर देना। होया बस्यू करीब 700 एकड़ में फैला हुआ है। कहा जाता है कि इस जंगल में जाने के बाद कई लोग अभी तक गायब हो चुके हैं और इस जंगल के पेड़ मुड़े हुए और टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं, जिसके कारण इसे भूत प्रेत और यूएफओ से जोड़कर देखा जाता है। होया बस्यू का नाम एक चरवाहे के नाम पर पड़ा है। सदियों से इस तरह की कहानी प्रचलित है कि एक व्यक्ति जिसका नाम होया बस्यू था, वो 200 भेड़ के झुंड के साथ जंगल में लापता हो गया था। उस व्यक्ति और उन भेड़ों का कभी कुछ पता नहीं चला। इतना ही नहीं, होया बस्यू ने साल 1968 में विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा था। दरअसल एक सैन्य अधिकारी तकनीशियन एमिल बर्निया ने दावा किया था कि उसने एक यूएफओ की फोटो अपने कैमरे में कैद की है, जो उस समय जंगल के ऊपर उड़ा रहा था। हालांकि अन्य यूएफओ की कहानियों की तुलना में इसमें काफी अंतर था, क्योंकि उड़न तश्तरी को देखने का दावा करने वाले एमिल बर्निया को सरकार ने नौकरी ने निकाल दिया था। होया बस्यू के बारे में कहा जाता है कि साल 1870 में एक लड़की इस जंगल में गलती से चली गई थी और उसके बाद वो गायब हो गई थी। हालांकि कई सालों बाद वो एक दिन अचानक जंगल से वापस आ गई, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उस दौरान उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया था। इस लड़की ने अपनी याददाश्त खो दी थी और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई थी। होया बस्यू में कई लोग अभी भी जाते हैं, लेकिन सिर्फ दिन में, और वो जंगल में मौजूद पेड़ों से काफी दूर रहते हैं। कुछ पर्यटकों ने जंगल में बेचैनी, चिंता और ऐसा महसूस होता कुछ लोगों ने शिकायत की है कि कोई देख रहा है। स्टोरी 2, एक ऐसा आइलैंड जो 45 साल से पड़ा है वीरान, बेहद ही डरावना दिखता है। यहाँ का नजारा, दुनिया में ऐसे कई आइलैंड हैं जहाँ कभी लोग रहा करते थे, लेकिन बाद में वो किसी न किसी वजह से वीरान हो गए। एक ऐसा ही आइलैंड जापान के शहर नागासाकी के तट पर स्थित है, जिसे बैटलशिप आइलैंड के नाम से जाना जाता है। दरअसल युद्धपोत के जैसे अपने आकार के कारण इस आइलैंड को बैटलशिप का नाम दिया गया था। इस आइलैंड को हाशिमा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह आइलैंड नागासाकी से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है। मित्सुबिशी ने इस आइलैंड को साल 1890 में खरीदा था और यहां जापान की पहली सबसे बड़ी 9 मंजिला कंक्रीट की इमारत का निर्माण कराया था। करीब 16 एकड़ में फैले इस आइलैंड पर साल 1959 में 5000 से भी ज्यादा लोग रहते थे। उस समय यह द्वीप दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली जगहों में शुमार हो गया था। इस आइलैंड के पास ही एक कोयले की खदान थी, जहां 1887 से लेकर 1974 तक कोयले के खनन का काम हुआ। खदान में काम करने वाले मजदूर इसी आइलैंड पर रहते थे, लेकिन खदान बंद हो गई तो यहाँ रहने वाले लोगों ने भी आइलैंड छोड़ दिया। तब से ये वीरान ही पड़ा है। रखरखाव के अभाव में इस आइलैंड पर बनी ऊंची ऊंची इमारतें अब खंडहर हो गई हैं। यहाँ स्कूल से लेकर अस्पताल और रेस्टोरेंट तक सब थे, लेकिन अब सिर्फ यहाँ उनके खंडहर ही दिखते हैं। चूंकि यह आइलैंड चारों तरफ से कंक्रीट की मजबूत दीवारों से घिरा हुआ है, लेकिन जापान में अक्सर आने वाले तूफान के चलते इसे भी काफी नुकसान पहुंचा है। अब यहाँ का नजारा बेहद ही डरावना लगता है। कई सालों तक यह आइलैंड बंद रहा, जहां लोगों का जाना मना था, लेकिन 22 अप्रैल 2009 को इसे दोबारा पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। हालांकि फिर भी यहाँ बहुत कम ही लोग आते हैं। खास बात यह है कि इस आइलैंड पर कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। जापान में इसे औद्योगिक विरासत के तौर पर संजोने की पहल जारी है।